हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम जिस पौधे को कॉमनली सभी जानते हैं उस स्पाइडर प्लांट के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस स्पाइडर प्लांट या मकड़ी के पौधे का साइंटिफिक नेम क्लोरोफाइटम कोमोसोम है, जिसे प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार कॉमनली स्पाइडर प्लांट, एयरप्लेन प्लांट, रिबन प्लांट, स्पाइडर आइवी ऐसे नामों से जानते हैं। एस्परगस से लगभग 3000 पौधों की प्रजातियों का बड़ा परिवार है। उसमें इन मकड़ी के पौधों की या फिर स्पाइडर प्लांट की लगभग 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। मूल रूप से ट्रॉपिकल अफ्रीका इन पौधों का मूल निवास है, जिसमें ज़्यादातर दक्षिण अफ्रीका का भौगोलिक प्रदेश समाविष्ट होता है। छायादार गिनी कांगोलियन वर्षावनों में यह पौधे बड़े पेड़ों के नीचे हल्की छायादार या ब्राइट पार्शियल सनलाइट के वातावरण में प्राकृतिक रूप में वेल सर्वाइव करते पाए जाते हैं। हल्के छायादार कांगोलियन वर्षावनों में यह पौधे ह्यूमिड वातावरण में प्राकृतिक रूप में पनपते हैं। दोस्तों, इस स्पाइडर प्लांट में लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड ऐसे दो टाइप में ही इनका विभाजन होता है। इनके स्पेसीज में इनकी पत्तियों की अलग अलग धारियाँ और पैटर्न से इनकी पहचान होती है, जैसे कि पत्तियों के किनारों पर सफ़ेद धारियाँ और पत्तियों के बीच में हरा रंग होने वाली किस्म को क्लोरोफाइटम वेरीगेटम कहते हैं, और बीच में सफ़ेद धारियों के साथ किनारों पर हरा रंग होने वाली किस्म को क्लोरोफाइटम विट्टाटम कहते हैं। बस पत्तियों की धारियाँ और पैटर्न के अनुसार इनके अलग अलग नाम होते हैं। कॉमनली इसे मकड़ी का पौधा या फिर स्पाइडर प्लांट के नाम से जानने का प्रमुख कारण यह है कि हूबहू मकड़ी के जैसे आकार में एक गुंबद की तरह इस पौधे की शारीरिक बनावट होती है। इस मदर प्लांट से निकलने वाले बेबी प्लांट्स भी सेम सिमिलैरिटी दिखाते हैं, और इसीलिए कॉमनली सभी जगह इसे मकड़ी का पौधा कहा जाता है। हमारी प्लांट गैलरी में डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, हैंगिंग बास्केट या फिर लटकती हुई टोकरियों के लिए यह एकदम परफेक्ट पौधा है। इनफैक्ट इस पौधे का असली सौंदर्य और उसके पूर्ण डेवलप रूप का मज़ा मोस्टली हम इसे हैंगिंग बास्केट में ग्रो करने पर ही ले सकते हैं। दोस्तों, यह स्पाइडर प्लांट एक शेड लविंग कैटेगरी का पौधा है। मूल रूप में छायादार अफ्रीकन वर्षावनों में पेड़ों के अर्ध छाया वाली प्रकाश व्यवस्था में यह कुदरती रूप में पनपता है। इसलिए आउटडोर एरिया में, हमारे घर के वातावरण में बहुत कड़ी धूप वाली जगह में इस पौधे को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमारे घर के एरियाज में फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह या फिर ब्राइट पार्शियल शेड वाली जगह इस स्पाइडर प्लांट के लिए बेहतर होती है। सर्दियों का मौसम छोड़कर तेज़ गर्मियों के दिनों में दोपहर की झुलसाने वाली गर्मियों के बजाय सुबह और शाम की धूप आने वाला सनलाइट पोर्शन इन पौधों को वेल ग्रो करने में बेस्ट लोकेशन होता है। हल्के फिल्टर्ड सनलाइट में इनकी पत्तियों के रंग और पैटर्न काफ़ी खिल उठते हैं। इसके विपरीत हॉट सनरेज में इनकी पत्तियां झुलस जाने के साथ साथ बर्न होने लगती है, और पत्तियों के रंग भी काफ़ी फीके पड़ जाते हैं, जिससे उसमें डलनेस आने लगता है, क्योंकि इनकी प्राकृतिक बनावट अर्ध छाया वाली स्थिति में सर्वाइव करने के लिए ही बनी है। ज़्यादातर यह स्पाइडर प्लांट का पौधा हमारे घर के सभी डायरेक्शन या लोकेशन में फिल्टर्ड सनलाइट या फिर ब्राइट पार्शियल शेड में अच्छे से सर्वाइव करता है। सीजन वाइज या फिर ज़रूरत अनुसार इनके हैंगिंग्स बास्केट्स या फिर छोटे गमलों की सनी लोकेशन में हम मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब कड़ी सर्दियों के दिनों में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर नॉर्थ साइड में रखे हुए पौधों को साउथ साइड में सन फेसिंग एरिया में कुछ दिनों के लिए हम मूव कर सकते हैं। दोस्तों, स्पाइडर प्लांट की वाटरिंग नीड मीडियम कैटेगरी में आती है, इसलिए ज़रूरत अनुसार सीजन वाइज इनको हम पानी दे सकते हैं। ओवरहेड वाटरिंग या फिर लंबी देर तक पौधों को सूखा रखना ज़्यादातर सभी पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। अलग अलग वातावरण प्रणाली अनुसार ठंड के मौसम में बहुत से पौधे ज़्यादातर डॉर्मेंसी का अनुभव करते हैं। उस वक्त इनकी पानी की ज़रूरत काफ़ी कम होती है। बारिश के मौसम में वातावरण में हाई ह्यूमिडिटी होने के कारण पौधे ज़्यादा पानी की मांग नहीं करते, लेकिन गर्मियों के दिनों में सूरज की किरणें और वातावरण की उष्णता सभी जगह की नमी को बाष्पीभवन क्रिया द्वारा सोख लेती है। इसलिए गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर सभी पौधों की पानी की ज़रूरत बढ़ जाती है। वातावरण और मौसम अनुसार इस स्पाइडर प्लांट के गमलों की टॉप सॉइल हल्की सूखने के बाद इन्हें पानी देना चाहिए, या फिर मिट्टी में एक हल्का मॉइस्चर मेंटेन करना इन स्पाइडर प्लांट की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लंबी देर तक सूखा रखने से इसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती है और जड़ों द्वारा पानी की मांग करने लगती है। ज़मीन के अंदर इसकी जड़ें सफ़ेद रंग की मोटी प्रकंद जैसी होती है। बार बार ओवर वाटरिंग से उनके रूट्स में रूट रॉट जैसी समस्या दिखाई देने लगती है, या फिर रूट्स में सड़न पैदा हो सकती है। लेकिन यह बहुत ही लो मेंटेनेंस कैटेगरी का हार्डी प्लांट है, इसलिए कभी कभार किसी बिगिनर द्वारा
ज़्यादा पानी या फिर कुछ दिनों तक सूखा रखने पर भी यह स्पाइडर प्लांट उस स्थिति को एडजस्ट कर लेता है। बस इसके अच्छे हेल्थ के लिए एक हल्की नमी वाली स्थिति इनके जड़ों के पास हमें मेंटेन करनी है। दोस्तों, सर्दियाँ खत्म होने के बाद वसंत या फिर स्प्रिंग सीजन की शुरुआत में वातावरण में जैसे सूरज की रोशनी सर्दियों के मुकाबले बढ़ने लगती है, तब अच्छे ब्राइट पार्शियल शेड में रखा हुआ यह स्पाइडर प्लांट का मैच्योर पौधा एक लंबी पतली स्टेम पर सफ़ेद फूल विकसित करने लगता है। वैसे देखा जाए तो इस पौधे पर लगने वाले सारे के सारे फूल नहीं खिलते, बहुत से फूल मर जाते हैं। इसलिए इस स्पाइडर प्लांट की फ्लावरिंग कुछ खास मायने नहीं रखती। फूल खिलने के बाद कुछ दिनों तक पौधे पर बने रहते हैं और बाद में अगली कुदरती प्रोसेस में न्यू बेबी प्लांट्स के रूप में डाइवर्ट होते हैं। कुदरती प्रोसेस अनुसार जैसे ही एक लंबी स्टेम पर यह बेबी प्लांट्स डेवलप होने लगते हैं, तो धीरे धीरे नेचुरल प्रोपोगेशन के तहत ज़मीन की तरफ यह झुकने लगते हैं। पौधे पर आने वाले लंबे स्टेम पर ही इनके बेबी प्लांट्स की एरियल रूट्स विकसित होती है। सीधे ज़मीन के संपर्क में आने के बाद यह तुरंत ज़मीन में जड़ने लगती है। मदर प्लांट से निकली हुई लंबी स्टेम से सारा न्यूट्रिशन इनको सप्लाई होता है। हम भी इसका प्रोपोगेशन ठीक इसी तरह कर सकते हैं। हमारे प्लांट गैलरी में या फिर दोस्त पड़ोसी के यहाँ डेवलप हुए मदर प्लांट से निकले हुए बेबी प्लांट्स को एक छोटे पॉट में टच करके या फिर सेट करके वही मदर प्लांट के पास उसे रख देना है। लगभग 1 से 1.5 हफ्ते के अंतराल में नीचे झुके हुए बेबी स्पाइडर प्लांट 1 से 1.5 हफ्ते के अंतराल में बहुत हेल्दी तरीके से अपनी जड़ें उस नए पॉट में जमाने लगते हैं, क्योंकि उनकी स्टेम मदर प्लांट से अटैच होती है और सारा न्यूट्रिशन उन्हें वहीं से मिलता है। यह स्पाइडर प्लांट को प्रोपोगेट करने की कुदरती मेथड है। पौधा अच्छी तरह से सेट होने पर बाद में हम उसकी स्टेम को कट करके अपना नया हेल्दी पौधा पा सकते हैं। दूसरी मेथड में हम बेबी प्लांट्स को स्टेम से अलग करके सीधे पॉट में जड़ें मिट्टी में अच्छी तरह से गड़ा के हल्का पानी देकर छायादार पार्शियल शेड वाली जगह रखकर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तीसरी मेथड में पानी की बोतल या ग्लास में भी इसकी जड़ों को रखकर हम उस पद्धति से भी इनके रूट्स को डेवलप करने के बाद पॉट्स में सेट कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस स्पाइडर प्लांट को प्रोपोगेट करने के लिए हमें मोस्टली किसी भी रूट हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सी जगह यह देखा जाता है कि स्पाइडर प्लांट पर बेबी प्लांट्स नहीं आते। इसके लिए 2 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। पहली बात तो कोई भी पौधा परिपक्व या मैच्योर होने के बाद ही उस पर फ्लावरिंग आती है और उसके बाद उस पर बेबी प्लांट्स आते हैं। और दूसरी बात, हमारा पौधा फिल्टर्ड सनलाइट वाली जगह में या फिर ब्राइट पार्शियल लाइट में होना चाहिए। हमेशा इंडोर वातावरण और बहुत छायादार जगह में इन पर फ्लावर्स नहीं आते, जिससे इस पौधे को बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करने में दिक्कतें आती हैं। एक मैच्योर अवस्था में पहुंचने के बाद जब यह स्पाइडर प्लांट अपने बेबी प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है तो उसमें उसकी ऊर्जा खर्च होती है और पहले की तुलना में उसका चार्मिंग थोड़ा डल दिखाई देता है, लेकिन वेल न्यूट्रिशन द्वारा हम उसे मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर यह स्पाइडर प्लांट गैर विषैला होता है। इसमें हमारे लिए और हमारे पालतू जानवरों के लिए भी कोई टॉक्सिक्स नहीं पाए जाते। नासा के अध्ययन अनुसार इस पौधे को एयर प्यूरिफायर कैटेगरी में स्थान दिया गया है। यह स्पाइडर प्लांट का पौधा लगभग 24 घंटों में 70 से 80% विषाक्तता हवा से सोखता है, ऐसा निष्कर्ष में पाया गया है। यह पौधा हवा से ज़ाइलिन, फार्मलाडेहाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषाक्त तत्वों को अब्सॉर्ब करता है। आजकल बड़े शहरों में व्हीकल्स द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। शहरों में यह वायु हमारे घर के एरियाज में भी स्प्रेड होता है। इसलिए हमारे प्लांट गैलरी में हम स्पाइडर प्लांट जैसे पौधे अगर लगाते हैं तो वह हवा से ऐसी विषाक्तता को सोख लेते हैं। इनके एस्परगेसी परिवार में स्नेक प्लांट भी इसी एयर प्यूरिफायर कैटेगरी का पौधा है। यह स्पाइडर प्लांट का पौधा रात में भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऐसा रिसर्च में देखा गया है। इसलिए घर के इंडोर वातावरण के साथ साथ हमारे बेडरूम में भी अगर ब्राइट पार्शियल शेड आती है तो वहाँ भी हैंगिंग बास्केट और पॉट्स में हम इसे ग्रो कर सकते हैं। यह पौधा हमारे घर के वातावरण में हमें ताज़ी सांस लेने में काफ़ी मदद करता है। वेल मेंटेन या फिर अच्छी देखभाल की स्थिति में यह पौधे 20 साल से भी अधिक वर्षों तक हमारी प्लांट गैलरी में जीवित रह सकते हैं। हवा की शुद्धि क्रिया में इसका योगदान और इसके सुंदर रंग रूप से इस पौधे ने लंदन की रॉयल हार्टिकल्चरल सोसाइटी का गार्डन मेरिट पुरस्कार जीता है। इसलिए हमारी प्लांट गैलरी में स्पाइडर प्लांट का कम से कम एक पौधा तो ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।